हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए ट्रेन वाला चैप्टर लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं आज नेक्स्ट टाइप क्या है आपका। 180 मीटर लंबी ट्रेन, 180 मीटर लंबी ट्रेन, लंबाई दिया हुआ है यानी दूरी दिया हुआ है। अपने से विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी ट्रेन को, यानी दो ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 180 मीटर और दूसरे ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकेंड में पार कर ले रही है, यानी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग रहा है? 10 सेकेंड का। यानी कुल दूरी कितना दिया हुआ है? कुल दूरी दिया हुआ है 180 और प्लस 120। भाई ट्रेन की लंबाई उसकी कुल दूरी हो जाएगी। दोनों ट्रेन की लंबाई हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि सब कुछ जितना भी दूरी होगा, ट्रेन की लंबाई हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, सब दूरी ऐड कर लेते हैं। कुल दूरी हो गया कितना? 300 मीटर। कुल दूरी हो गया आपका 300 मीटर। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 10 सेकेंड में पार करती है, यानी समय बोला है, दिया हुआ है इसमें समय बराबर 10 सेकेंड। ठीक है। यदि पहले ट्रेन की चाल 66 किमी प्रति घंटा हो तो दूसरे ट्रेन की चाल बताइए। बस दोस्तों बहुत ही आसान है। चाल दिया हुआ है ना, पहले ट्रेन की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो कुल चाल हो गई। कुल चाल कितनी है? पहले की चाल है 66, दूसरे की चाल नहीं पता है, मान लीजिए यक्स। दूसरे ट्रेन की चाल कितना है? यक्स बराबर दूरी कुल कितना हो गया? 300 मीटर और समय कितना है? 10 सेकेंड। यानी ये 300 बटा के 10। ये आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं दोस्तों। ये दिया हुआ है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और ये जो आपका है वो मीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में है, यानी मीटर में है। तो इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18 बटा 5 से क्या कर देंगे? इसमें हम गुणा कर देंगे। बस देखिए 0 से 0 कट गया, 5 छक्का 30, 18 95, 18 छक्का 108। ये 66 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। बस 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में से 6 जाएगा 4, यानी 42। हमने किलोमीटर में बना लिया ना, तो ट्रेन की लंबाई किस में हो जाएगी अब? 42। कितना दिया हुआ है? और सॉरी, ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? ट्रेन की चाल हो जाएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। दो ट्रेनों की लंबाइयों में 4 संबंधी 5 का अनुपात है। विपरीत दिशा में उनकी अपेक्षित चाल, विपरीत दिशा में उनकी अपेक्षित चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किमी प्रति घंटा। दोस्तों विपरीत दिशा में उनकी अपेक्षित चाल मतलब उनकी औसत चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोनों का चाल मिला के दिया हुआ है औसत चाल। तथा वे एक दूसरे को 36 सेकेंड में पार कर लेती हैं। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई में कितने मीटर का अंतर है? कितने मीटर का अंतर है? दोस्तों दोनों ट्रेनों की लंबाई में कितने मीटर का अंतर है, यही आपसे पूछ रहा है। बस देखिए दो ट्रेन है, इनकी लंबाइयाँ क्रमशः 4 संबंध है, 5 के अनुपात में है। यानी पहले ट्रेन की लंबाई 4, दूसरे की 5 है, तो दोनों की अलग अलग लिखते हैं हम लोग। तो ये 4 यक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 5 यक्स, यानी कुल दूरी हो जाएगा 4 यक्स धन 5 यक्स। जब कभी भी अनुपात दिया हो उसको अगर हम लोग अलग अलग लिखते हैं तो अनुपात जब हटाते हैं तो इसमें एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, यानी 4 यक्स हो जाएगा, ये 5 यक्स। यानी पहले ट्रेन की लंबाई 4 यक्स, दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना? 5 यक्स। यानी ये लंबाई का मतलब दूरी दिया हुआ है, तो कुल दूरी हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई हो जाएगी कुल दूरी।
तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो औसत चाल यानी कुल चाल दिया हुआ है, अपेक्षित चाल 90, समय 36 सेकेंड का समय लगता है। तो दोस्तों देखिए ये सेकेंड में दिया हुआ है, सेकेंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये इसको मीटर प्रति सेकेंड में बनाएंगे हम लोग, तो 5/18 से क्या कर देंगे 90 में गुणा कर देंगे इसको, चाल को, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय कितना 36। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। 18 दूना 36, 5 4 9 यक्स, 9 यक्स बराबर 90 गुणे 5 दूना के 10, तो 9 दहा में 90, 10 दहा में 100। दोस्तों 100 आ गया, यक्स बराबर 100। तो अब आप देख रहे हैं पहले ट्रेन की लंबाई 4 यक्स है, दूसरे की 5 यक्स, तो दोनों का अंतर पूछा है कि दोनों की लंबाइयों में कितने मीटर का अंतर है। तो ये 5 यक्स है, ये 4 यक्स है, तो 5 में से 4 घटेगा, क यक्स बचेगा 1 यक्स, तो यक्स बराबर क्या है 100, यानी 100 मीटर का अंतर है। दोस्तों दोनों में तो यक्स का ही अंतर है ना, 5 में से 4 घटेगा, एक यक्स बचेगा, तो 1 यक्स मतलब यक्स बराबर कितना 100 मीटर, यानी दोनों की ट्रेनों की लंबाइयों में 100 मीटर का अंतर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ, टाइप भी नेक्स्ट है आपका। एक ही दिशा में क्रमशः एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान दो ट्रेन एक दूसरे को 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में पार कर लेती हैं। यदि पहले ट्रेन की लंबाई 125 मीटर हो तो दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यानी पहले ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, यानी दूरी दिया हुआ है, दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। दूरी बराबर होता है फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुणे समय। देखिए दोस्तों, कुल दूरी कितना है, पहले ट्रेन की लंबाई 125, दूसरे ट्रेन की लंबाई नहीं पता, मान लीजिए यक्स, कुल दूरी हो गया। कुल चाल कितना है, तो पहले एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने पहले ही दिन बताया था कि जब एक ही दिशा में जाएंगी दोनों ट्रेनें तो उनका चाल घट जाता है। तो पहले की चाल 40 है, दूसरे की चाल 22 है, तो इनका चाल घट जाता है। विपरीत दिशा में आएंगी तो चाल जुट जाता है, एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल घट जाता है। तो 40 में से 22 घटेगा, कितना आएगा 18 हो गया। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये किस में है, मीटर में है। तो हम किलोमीटर को भी मीटर में बनाएंगे तो 5/18 से क्या कर लेंगे, गुणा। बस ये हो गया हमारा चाल मीटर प्रति सेकेंड में। फिर आ गया समय, समय किस में दिया हुआ है, मिनट में, तो हम इसको सेकेंड में बना लेंगे। 1 मिनट दिया हुआ तो यानी 60 सेकेंड। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतना आप समझ गए होंगे। बस देखिए कुछ नहीं करना है, 18 से 18 कट जाएगा, बस 56 300 हो गया उधर, ये 125 प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा 125 माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया 175 मीटर। यानी दूसरे ट्रेन की लंबाई हो गई 175 मीटर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो ट्रेनों की
लंबाइयों में 50 मीटर का अंतर है तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं यदि वे एक दूसरे को 7.5 सेकेंड में पार कर लेती हैं तो इनमें से अधिक लंबाई वाली ट्रेन की लंबाई क्या है। यानी दोस्तों सबसे बड़ी ट्रेन जो है उसकी लंबाई आपसे पूछा हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग इसको, बहुत ही आसान ये भी है। दो ट्रेन की लंबाइयों में 50 मीटर का अंतर है। यानी अगर पहली ट्रेन x मीटर है तो दूसरी x प्लस 50 आप कर सकते हैं या x माइनस 50 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं बोला है कि कौन पहली बड़ी कौन दूसरी छोटी। बस अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 50 है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो ये इसकी लंबाई हो गई, ये दूसरे ट्रेन की लंबाई हो गई। तो दोनों की लंबाई जोड़ देते हैं तो कुल दूरी हो जाएगा। यानी कुल दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो दोस्तों हमने बताया कि जब विपरीत दिशा होगी तो चाल दोनों जुट जाएंगी। तो यानी 50 ठुइए और 70 ठुइए, 50 और 70 कितना हो जाएगा 120। तो दोस्तों लेकिन 120 जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और ये क्या है मीटर में। ट्रेन की लंबाई किस में है मीटर में। तो हम इसको भी मीटर में बना लेंगे तो 5/18 से क्या कर लेंगे गुणा। ये हो गया हमारा चाल और गुणे समय अभी बाकी है। तो एक दूसरे को 7.5 सेकेंड में, तो ये तो सेकेंड में ही है तो 7.5 सेकेंड। यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। यक्स कितना यक्स 2x धन 50 बराबर, इसको आप लोग कटाएंगे 6 3 18, 6 दूना के 12, बस 20 बचे 100/3 गुणे 2 7 14 15/2, 3 बचे 15, 5 2 से कटाएंगे 2 बचे 10, 5 बचे 25, 250 हो गया। ये प्लस 50 है, इधर आएगा तो माइनस 50 यानी 200 हो गया। और ये 2x है तो 2 से कटाएंगे 100 बार में, x बराबर कितना आ गया 100। यानी हमारा जो हो गया एक ट्रेन की लंबाई अगर 100 है तो दूसरे ट्रेन की लंबाई 100 में 50 तो जोड़ देंगे यानी 150 हो गया। तो अधिक लंबाई वाले ट्रेन की लंबाई क्या हो गई 150 मीटर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और जो छोटी ट्रेन है यानी उसकी लंबाई 100 है, दूसरे वाले की लंबाई 150 है। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टाइप भी थोड़ा सा नेक्स्ट रहेगा। एक 270 मीटर लंबी ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसके विपरीत दिशा में आते हुए
एक आदमी को कितने समय में पार कर लेगी या पार कर जाएगी। दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है कि जो एक ट्रेन है उसकी लंबाई दिया हुआ है। ट्रेन की लंबाई मतलब क्या, उसकी दूरी कितना दिया हुआ है, 270 मीटर। एक ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी चाल दिया हुआ है दोस्तों 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में आए, तो अब तो किसी एक को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। आ रही है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसके विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति को, यानी ट्रेन इधर जा रही है, व्यक्ति इधर आ रहा है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यानी 25 ठो ये है ट्रेन की और दो ठो इसकी है आदमी की, यानी 25 2 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो हम अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 9 दूना 18, 9 तियाँ 27, तो 3 पचे 15, 15/2 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी होगी चाल। अब बोला है कि कितने समय में पार कर जाएगी, तो समय पूछा हुआ है आपसे, तो समय बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना आया 270 और चाल कितना आया हुआ है 15/2, 15/2। 2 सबसे नीचे तो सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी 27 270 गुणे 2/15। 3 पचे 15, 3 9 27, 5 से कटाएंगे 18 पचे 90, 18 दूना 36। यानी दोस्तों ये समय जो पूछा हुआ है 36 सेकेंड में जो ट्रेन है व्यक्ति को पार कर जाएगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।